हरियाणा कांग्रेस के 11 विधायक फजीहत होने से बाल बाल बच गए हैं। अगर हरियाणा कांग्रेस की कमेटी ने एक बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो इन 11 विधायकों के लिए अपनी साख बचाना नामुमकिन हो जाता, इनकी भारी फजीहत हो जाती और इनकी पोल पट्टी खुल जाती। आखिर कांग्रेस के इन 11 विधायकों के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा था, उनके लिए क्या बड़ी परेशानी थी, उनके लिए क्या बड़ी खतरनाक सिरदर्दी थी, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां एक तरफ 10 नगर निगम में मेयर के चुनाव हैं, वहीं पर 6 नगर परिषद के चुनाव भी हैं और 14 नगर पालिकाओं के चुनाव भी हैं। ऐसे में इन चुनावों को लेकर साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 11 विधायक ऐसे भी थे जो बड़ी मुश्किल से जीते थे, यानी जिनके ऊपर दूसरे नेताओं की मेहरबानी थी या समीकरणों ने उन्हें विजेता बना दिया। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव में और ख़ास तौर पर नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के इन विधायकों के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि नगर पालिका के 14 चुनाव में साफ तौर पर इस समय बीजेपी के पक्ष में माहौल नज़र आ रहा है। ऐसे में इन 11 कांग्रेसी विधायकों के हलकों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार उनके लिए फजीहत कराने वाली साबित होती। हम आपको बताते हैं वो 11 कांग्रेस के विधायक कौन से हैं जो कांग्रेस के नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से पूरी राहत में आ गए हैं। सबसे पहला नाम है पूजा चौधरी का। पूजा चौधरी अंबाला के सांसद वरुण मुलाना की पत्नी है और मुलाना से वो विधायक भी हैं। सभी जानते हैं कि पूजा चौधरी राजनीति में बिल्कुल नौसिखिया हैं, राजनीति में जीरो हैं। वो सिर्फ कांग्रेस के माहौल के बीच में और अपने परिवार की इस सियासी गढ़ की सीट के ऊपर विधायक बन गई हैं। उनका अपने बलबूते पर कोई जनाधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। ऐसे में बराड़ा नगर पालिका का चुनाव उनके लिए बड़ी सिरदर्दी थी। वहाँ पर बीजेपी की जीत के साफ आसार थे, वहाँ पर चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाता है। ऐसे में पूजा चौधरी की पोल खुल जाती, लेकिन चुनाव नहीं होने से पूजा चौधरी को पूरी राहत मिल गई है। अगले विधायक हैं विकास सहारण। विकास सहारण कलायत से विधायक हैं और अपने बापू जेपी की मेहरबानी से विधायक बन गए हैं। सभी जानते हैं कि विकास सहारण में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सियासी दमखम नहीं है। वो सिर्फ सांसद जयप्रकाश के कारण ही विधायक बने हैं, यानी उनके पिता जयप्रकाश ने ही सारी फील्डिंग करके उन्हें विधायक बनाने का काम किया है। कलायत के अंदर भी नगर पालिका के चुनाव होने थे, वहाँ पर भी कांग्रेस की मिट्टी पलीत होनी लाजमी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस वहाँ पर नंबर 3 रही थी। ऐसे में विकास सहारण के लिए ये चुनाव होना एक बुरा परिणाम लेकर आता और ऐसे में उनकी पोल पट्टी खुल जाती। चुनाव में भागीदारी नहीं होने से विकास सहारण भी बाल बाल बच गए हैं। लोहारू के विधायक राजवीर फटिया लगभग 50 करोड़ खर्च करके विधायक बने हैं। वो महज 700 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। अब उनके ऊपर दोहरा खतरा मंडरा गया था, क्योंकि उनके इलाके में लोहारू और सिवानी में नगर पालिका के चुनाव घोषित हो गए हैं और इन दोनों ही कस्बों में बीजेपी को लीड मिली थी। ऐसे में राजवीर फटिया के लिए नगर पालिका के चुनाव भारी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अगर कांग्रेस नगर पालिका चुनाव में भागीदारी करती तो दोनों जगह बीजेपी की जीत होती और ऐसे में राजवीर फटिया की पूरी तरह से फजीहत हो जाती। लेकिन चुनाव में भागीदारी नहीं होने से राजवीर फटिया भी बाल बाल बच गए हैं। टोहाना के विधायक परमवीर सिंह के लिए भी सेम टू सेम हालात हैं। उन्हें जहां किसान आंदोलन का बड़ा फायदा मिला, वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र बबली के खिलाफ सुभाष बराड़ा के समर्थकों की भीतरघात की कार्रवाई ने भी उन्हें विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई। जाखल मंडी में बीजेपी का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में जाखल मंडी के नगर पालिका के चुनाव में परमवीर सिंह हार के शिकार होते। उनके पास दमखम वाले प्रत्याशी नहीं थे। ऐसे में हार के चलते परमवीर सिंह का भी सियासी रसूख खतरे में पड़ जाता। चुनाव में भागीदारी नहीं होने से उनको भी बड़ी राहत मिली है। जसी पेटवाड़ बड़ी मुश्किल से नारनौल से विधायक बने हैं। पिछले 5 साल से वो लगातार फील्ड में रहे, लेकिन इसके बावजूद वो एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में नारनौल नगर पालिका के चुनाव उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी और हालात बता रहे हैं कि नारनौल के अंदर बीजेपी का चेयरमैन बनता। ऐसे में अगर चुनाव होता तो जसी पेटवाड़ को भागीदारी करनी पड़ती और चुनावी हार के चलते उनकी पोल पट्टी खुल जाती। वहाँ भी चुनाव में भागीदारी नहीं होना जसी पेटवाड़ को रास आ रहा है। बेरी से बेशक से रघुवीर कादियान
7 बार विधायक बन गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो हुड्डा फैमिली की मेहरबानी से ही विधायक बनते आए हैं। इसके साथ साथ बेरी में हर बार वोटों का बंटवारा भी रघुवीर कादियान को बम्पर फायदा देता आया है। लेकिन बेरी नगर पालिका के चुनाव में रघुवीर सिंह कादियान की फजीत होनी पक्की लग रही थी, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस के नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ने के चलते रघुवीर कादियान की भी मौज हो गई है, उनकी सिरदर्दी खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट को जुलाना में बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। तमाम इमोशनल कार्ड के बाद वो थोड़े से वोटों से विधायक बनी है। अब जुलाना नगर पालिका के चुनाव में भी उनकी पार्टी की शिकस्त होना तय था। अगर कांग्रेस नगर पालिका का चुनाव लड़ती तो जुलाना में वो बुरी तरह से पराजित होती और ये हार सीधे विनेश फोगाट के खाते में जोड़ी जाती। कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के चलते विनेश फोगाट को भी बड़ी राहत मिली है। गुलाचिका के रण क्षेत्र में देवेंद्र हंस आसानी से विधायक बन गए थे और सीवन में उनके लिए नगर पालिका का चुनाव आसान नहीं रहता, क्योंकि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब सीवन में हालात बदल गए हैं। लोग सरकार के साथ सत्ता की भागीदारी चाहते हैं, विकास कार्य करना चाहते हैं और ऐसे में सीवन नगर पालिका में भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में चुनाव होने पर देवेंद्र हंस की पार्टी चुनाव हार जाती और देवेंद्र हंस की अपने ही कस्बे के अंदर मिट्टी पलीत हो जाती, यानी नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ना देवेंद्र हंस को भी त्रास आ रहा है। हाथीन विधानसभा सीट के ऊपर मोहम्मद इसराइल इस बार आसानी से विधायक बन गए हैं, लेकिन नगर पालिका चुनाव में इस बार बिल्कुल अलग माहौल है और अलग माहौल में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में नगर पालिका चुनाव की शिकस्त उनके खाते में जोड़ी जाती और उनका पॉलिटिकल करियर जो है प्रभावित हो जाता, उनकी सियासत के ऊपर खतरे के बादल मंडरा जाते। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके चलते मोहम्मद इसराइल भी बाल बाल बच गए हैं। कलानौर विधानसभा सीट के ऊपर शकुंतला खट्टक बड़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हुड्डा फैमिली की मेहरबानी से वो लगातार 4 बार विधायक बन गई हैं। अगर हुड्डा फैमिली की मेहरबानी नहीं होती तो वो एमसी बनने में भी नाकाम रहती, लेकिन हमेशा हुड्डा फैमिली ने उनको विधायक बनाया है। लेकिन इस बार नगर पालिका के चुनाव में कलानौर में हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, बदले हुए हैं और वहाँ पर कांग्रेस की हार तय नजर आ रही थी और इस हार को टालने के लिए ही कांग्रेस चुनाव से दूर हो गई है और चुनाव नहीं होना शकुंतला खट्टक की साख बचाने का काम कर गया है। पेवा विधानसभा सीट के ऊपर मनदीप चट्टा बड़ी मुश्किल से विधायक बन पाए थे। उनके इलाके में भी इस्माइलाबाद में नगर पालिका के चेयरमैन का उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर कांग्रेस के बजाय बीजेपी के लिए हालात अनुकूल हैं। विधानसभा चुनाव में भी इस्माइलाबाद में बीजेपी प्रत्याशी डीडी शर्मा को बढ़त मिली थी। अब उपचुनाव के अंदर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में मनदीप चट्टा के लिए यह चुनाव एक खराब परिणाम लेकर आता, उनकी सियासत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता। लेकिन चुनाव में भागीदारी नहीं होने के चलते मनदीप चट्टा भी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच गए हैं। यानी कांग्रेस के लिए नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ना पूरी तरह से फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अगर 14 नगर पालिका के अंदर कांग्रेस भागीदारी करती तो उन हालात में 14 में से 12 या 13 के अंदर उसकी हार होती और ये हार और ये परिणाम कांग्रेस के लिए भारी फजीत खड़ी करने का काम करता, कांग्रेस की पोल खोलने का काम करता। यानी उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा ने नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़कर अकलमंदी का फैसला लिया है, क्योंकि चुनाव लड़ने से बेटर चुनाव नहीं लड़ना है और कांग्रेस ने नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़कर सही फैसला किया है। अब बीजेपी आसानी से चुनाव जीत सकती है, लेकिन इसका कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। आप कांग्रेस के इन 11 विधायकों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के इन 11 विधायकों का अपने हलकों में क्या जनाधार बचा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कांग्रेस नगर पालिका का चुनाव लड़ती तो क्या इन 11 विधायकों के हलके में कांग्रेस जीत पाती, इसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।